टाइप्स। कार्बीन आपकी दो प्रकार की होती है। देखिए कार्बीन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन होता है, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस कार्बन और दिस हाइड्रोजन। और इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का अब इसे देखेंगे आपके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपका ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। बस टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आउटर मोस्ट में कौन कौन से हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन एंड द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द हाइड्रोजन एटम। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे आर गिवन बाय द कार्बन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन दे आर गिवन बाय द हाइड्रोजन एटम। तो टोटल आपके कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ये कहेंगे ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या होता है कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेस देन 8 है, तो हम ये कहेंगे दिस इज द अनस्टेबल स्पीशीज। कैसी हो गई, ये आपकी अनस्टेबल है। ठीक है, अब अनस्टेबल में कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में जब कार्बन को डिवाइड करेंगे तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या है, मूवमेंट। तो मूवमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या हम ये कह सकते हैं दे आर इन द सेम ऑर्बिटल और दे आर इन डिफरेंट ऑर्बिटल। तो ऑन दैट बेसिस इट इज सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। 2 में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी में, सिंगलेट कार्बन उसको बोलते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको सिंगलेट कार्बन बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा सिंगलेट कार्बन। ठीक है ना। और दूसरे प्रकार के जो कार्बन होंगे उसमें क्या होंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये आपकी हो जाएगी, नहीं गलत बोल दिया, कि जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका सिंगलेट होता है। सिंगलेट कब होता है, when the both the electron they are moving in opposite direction, so it is singlet carbon। और when both the electron they are moving same direction, इसमें कितना सेम में, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। इसका नाम हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बन। अब देखिए ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन ये आपका कहां से आया, इट इज कमिंग फ्रॉम द मल्टीप्लिसिटी रूल। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है चलिए बताते हैं, बाद में मल्टीप्लिसिटी बाद में कहीं लिटरेचर में देख लेना कि फिशर कार्बन किसको बोलते हैं और श्रॉक कार्बन किसको बोलते हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से सर्च करना होगा। मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, स्टेबिलिटी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, मल्टीप्लिसिटी बताऊंगा, शेप बताऊंगा। लेकिन श्रॉक साइंटिस्ट किसका नाम श्रॉक के नाम पे पड़ा, किसके नाम से पड़ा, फिशर के नाम पे। ये आपको सर्च करके हमको बताना। चलिए तो कैसे करते हैं, ये जैसे मान लीजिए आपका एक कार्बन है, दिस इज द कार्बन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सी कार्बन है, दिस इज द सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट ट्रिपलेट मान लीजिए, ट्रिपलेट मींस बोथ द इलेक्ट्रॉन दे आर इन सिंगलेट कार्बन में मान, हाँ ठीक टेक्निकल बात करते हैं। इसमें अपोजिट है, इसमें कैसा है, दोनों एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट में है, इस तरह से सिंगलेट कार्बन है। तो सिंगलेट कार्बन का जब हम बात करेंगे तो आपको पता ही है कि इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4। और कैसे 2 तो इधर है, 2 इधर होंगे, 4 लगे। तो इधर में कितने हो जाएंगे 2, तो K और L। अब इसको कैसे बढ़ाएंगे, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p2 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में देखा 2s2 में कितना हो जाएगा, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और P में कितने होंगे, दे आर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन जिसको हमें बाइंड कराना है, 2 हाइड्रोजन, और 2 ऑर्बिटल हमको क्या चाहिए, हाफ फील्ड चाहिए। तो हाफ फील्ड इसमें ऑलरेडी है 2। ठीक है, तो जब 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं तो हम ये कहेंगे दे आर बॉन्डेड बाय दिस हाइड्रोजन एटम। उसका हाइड्रोजन क्या होगा, 1s हो जाएगा और 2p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sp2 हो जाएगा ना, sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम ये कहेंगे इसमें देखिए 2 बॉन्ड पेयर है, कितना है, 2 बॉन्ड पेयर है, और कैसा है, 1 लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कैसा हो जाएगा, इसका शेप जब बनाएंगे तो ज्योमेट्री की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक शेप होता है, एक ज्योमेट्री हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन आपका क्या है, sp2 है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप कैसा रहेगा, जैसा दिख रहा है कि हमको एक लोन पेयर लाना, तो एक लोन पेयर कैसे लाएंगे, जैसे कार्बन
यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, दिस इज द लोन पेयर 2 हाइड्रोजन। तो आपका कैसा लग रहेगा, ये आपका वी शेप लगेगा ना। इसको ऐसा प्लॉट देंगे तो दिस इज लुकिंग लाइक वी शेप। भी कहता होता है, ऐसा ही तो होता भी, इसको ऐसा ही तो बना सकते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस हाइड्रोजन एटम, वो 1 लोन पेयर ऐसा। देखिए वी शेप है, वी बनता है ना, ऐसा भी हो जाता है, इसको वी शेप बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो गया वो आपका कैसा हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। ठीक, बात है समझ में। अब आती है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं? तो मल्टीप्लिसिटी इसको देखेंगे कि जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनकी मल्टीप्लिसिटी नहीं देखना है, जो उसके खुद के कार्बन के इलेक्ट्रॉन है दे आर प्रेजेंट एट सेम ऑर्बिटल। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, एक ही ऑर्बिटल। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनेगा, देखो इस तरह से फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, अरे बात नहीं। तो हमने देखा एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है और एक ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, दे आर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखने के लिए हमें इतना ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, इसका देखेंगे, दोनों उसका नहीं देखेंगे। जो बॉन्ड में हमारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बॉन्ड पेयर में या बॉन्डिंग में, उनकी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं देखेंगे। किसका देखेंगे, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। तो हमारा क्या होता है, एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एक सिंगल मूव करता है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, प्लस। प्लस किसके लिए होती है, व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वैल्यू विल बी नेगेटिव हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसकी प्लस हो जाएगी 1/2 इसके लिए जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसको भी ऐड कर देंगे, -1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपका, 0 हो जाएगा। तो एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फार्मूला होता है, क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला है 2s + 1, यही तो होता है। तो 2 हो गया, s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर 0 आया, प्लस आपका 1 हो गया, तो आंसर कितना मिला गया आपका। तो जब 1 आंसर आया तो हम ये कहेंगे आपका सिंगलेट हो गया, दिस इज सिंगलेट, तो आपकी सिंगलेट कार्बन होगी, सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन बोलते हैं, इसलिए इस पे क्या आ जाता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1। चलिए अब दूसरा आता है, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए ऐसे हम CH2 को लेंगे कार्बन को, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दे इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये आपका ट्रिपलेट कार्बन होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका वैसे ही भरेगा, 1s2 हो जाएगा, 2h2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। तो आपको पता है इसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज s, और इसको हम ऐसा लिखेंगे, दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपके कैसे रहेंगे, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा ही तो होगा। तो देखिए इसको फिल किया, तो फिल करने पे क्या हो जाएगा, दिस इज आपका 2h2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हाफ फेल ऑर्बिटल हैं, ये हमको पता है, लेकिन ये पता चल गया था रिसर्च से कि इसमें जो स्पिन होती है वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेम डायरेक्शन में मूव कब करते हैं, कि बॉन्ड भी बन जाता है दोनों हाइड्रोजन का, और दोनों इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये पता चल गया था। ये कब पता चल गया, आफ्टर द रिसर्च, ठीक। तो ऐसे केसेस में उन्होंने देखा कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका दिस इज द ग्राउंड स्टेट है और दिस इज आपका एक्साइटेड स्टेट। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1s1 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसे हाँ ये 2s1 हो जाएगा, और दिस इज क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, ये 2p2 है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, देखिए इधर आ गया, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन को बाइंड कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे आर गिविंग बाय द हाइड्रोजन एटम, देखिए 1 हाइड्रोजन हियर, 1 हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल, उन्हीं को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं। तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 2 ऑर्बिटल दे आर पार्टिसिपेटिंग, 1s एंड 1p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1s हो जाएगा और 1p हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन का लिखेंगे तो देखिए कहाँ लिखेंगे, पूरा हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख दिया, कैसे लिखेंगे, ये आपका 1 हो जाएगा, दिस इज 1 हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस आल्सो हाइड्रोजन एटम, और दिस 2 इलेक्ट्रॉन दे आपके फ्री रहेंगे।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ना ओनली दीस टू ऑर्बिटल, ये कैसे हैं हाइब्रिड, ये आपका sp है देखिए यहाँ पे, और ये दो ऑर्बिटल इसी के साथ हैं, उनका एनर्जी अलग है, एक नीचे होगा दूसरा ऊपर होगा। मेरी बात समझ में, इन दोनों का एनर्जी सेम होगा और दोनों का ओरिएंटेशन भी आइडेंटिकल होगा, सेम एनर्जी होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये दो ऑर्बिटल इसी के साथ जुड़े हुए हैं कुछ ज्यादा एनर्जी की वजह, क्योंकि इन दोनों में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहेंगे ऐसे ऑर्बिटल जो आपके इसी के साथ लगे हुए होते हैं, इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, टू बॉन्ड पेयर है, देखिए टू बॉन्ड पेयर, जब टू बॉन्ड पेयर होगा तो हम ये कहेंगे इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर कैसे होगा, H हो जाएगा और C हो जाएगा, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये आपका लीनियर होगा। इनके बीच में कौन सा एंगल होगा, 180 एंगल। और दो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे आपके, ऐसे ऑर्बिटल में होते हैं इस तरह से, देखिए इसे अलग से ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इधर स्पिन कर रहा है ऐसा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका ज्योमेट्री की जब बात करते हैं, ज्योमेट्री और शेप, तो sp ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है, और शेप भी आपका लीनियर होता है, बात है समझ में। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं रिएक्शन का, इसका स्टेबिलिटी एंड रिएक्शन। हाँ नोट करिए, बिल्कुल करिए। देखिए रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, जहां हम सिंगलेट कार्बन लेते हैं और किसी डबल बॉन्ड पे इसका जनरली एडिशन ही रिएक्शन दिखा जाता है, किसका, दोनों कार्बन का। आपका सिंगलेट और कार्बन ये आपकी डबल बॉन्ड पे ऐड होगी, ठीक है, इसमें बीच में क्या एंगल है, 180 डिग्री एंगल, और एक रॉड को हमने क्या किया, इसको मोड़ दिया, ये आया किसका, ऐसा हो गया, वी शेप हो गया। तो बताइए शेप वाइज कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 180 डिग्री एंगल होगा या आपका वी शेप, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोई स्टेट नहीं, इसमें कुछ तनाव आ गया तो ये आपकी ब्रेक कर सकती है, या इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, तो लीनियर की आपकी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो लीनियर जो भी स्ट्रक्चर होगा, तो लीनियर किसमें है, ट्रिपलेट कार्बन में, तो हम ये कहेंगे ट्रिपलेट कार्बन मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम देखेंगे, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन नॉट डिसाइड, हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक। नाव का मोस्ट स्टेबल होगा किसके, सिंगलेट कार्बन, ठीक है ना, स्टेबिलिटी होगी। अब आते हैं इसकी रिएक्शन, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ कार्बन टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एडिशन ऑफ कार्बन, एडिशन ऑफ कार्बन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने ब्यूटाडाइन का केस लिया, कौन सा लिया, ब्यूटाडाइन का, और पहले हमने एक कार्बन लिया जिसका नाम है सिंगलेट कार्बन, के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, तो रिएक्शन विद सिंगलेट कार्बन, देखिए सिंगलेट कार्बन के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, दिस इज द रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड हमारा इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, दे आर द सेम साइड, देखिए बोथ द मिथाइल दे आर द सेम साइड, तो उसका ना इस हो जाएगा ना। और इसके रिएक्शन किससे कराए, सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन को अब हमको यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताना पड़ेगा, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। हम देखेंगे जब इसके बीच में डबल बॉन्ड का ही बॉन्ड टूटता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होती है तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा ना कि नहीं, तो पाई बॉन्ड भी टूटेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, सेम ऑर्बिटल एटम रहेंगे, तो हम कहेंगे कि उनके बीच में जो उनका मूवमेंट होगा दैट आल्सो विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, होगा ना। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हियर 1 इलेक्ट्रॉन एट दिस कार्बन एटम, दे आर मूविंग इन द क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, वे भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होंगे, ठीक। और जैसे इनका मूव होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसको ओपन करेंगे, जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपके ओपन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब ओपन हो जाएंगे तो हम कहेंगे उनका डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए जो ऐसा हुआ तो इसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या हुआ, देखिए इस तरह से आ गया, ये ऑर्बिटल हुआ और दिस इज द ये ऑर्बिटल, यहाँ पे एमी हो जाएगा और दिस इज द एमी, दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन। तो हम देखेंगे इसको ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं, ऑर्बिटल नहीं बनाते, ऑर्बिटल की हमें जरूरत ही नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन हमको रखना है।
एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे जो आपका CH2 है, CH2 में क्या हुआ, एक ऐसा और एक ऐसा, तो इसने क्या किया, ये आपका इसके साथ बाइंड करेगा और ये किसके साथ करेगा, ऐसा है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अप है और यहाँ का डाउन है, ये क्लॉक बाय डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। तो ये कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसी से मिलेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और दिस इलेक्ट्रॉन इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन बी, बिकॉज दिस कार्बन एटम दिस इलेक्ट्रॉन इट इज मूविंग क्लॉक बाय डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, इट इज आपका क्लॉक बाय डायरेक्शन। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, these two electrons they are also moving in the opposite direction, or when the new bond is also going to form when both the electrons they will also move in the opposite direction. तो दोनों केस में when it is in the form of pi bond, when it is in the form of sigma bond, अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही मान लीजिए आया तो कैसा हुआ, देखिए ऐसा बन जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये आपकी जो कार्बिन होगी सब, उससे क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बन जाता है, सिस क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट। अब मान लिया हमने रिएक्शन किससे कराई, ट्रांस ब्यूटेन से, किससे कराया, ट्रांस नहीं, मान लीजिए हमने ट्रांस से नहीं कराया, सीसी से करा रहे हैं, ये आपकी सिस एल्कीन थी तो सीसी से हम कराने जा रहे, लेकिन हमने कार्बन दूसरा ले लिया, कार्बन कौन सा ले लिया, अभी हमने से ले लिया था, आप कौन सा ले गए, टेप्लेट कार्बन ले लिए। तो चलिए टेप्लेट कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसा बना है, यहाँ पे कार्बन है ना, CH2 होगा और दो हाइड्रोजन होंगे, दे आर द टू हाइड्रोजन एटम, हमने कार्बन को इंडिकेट नहीं किया, दिस द कार्बन एटम इज CH2 सी, और टू इलेक्ट्रॉन दे आर मेकिंग द बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड दिस एंड वन सिग्मा बॉन्ड दिस, both the electron they are making sigma bond with this carbon atom electrons, both the electron, ठीक है ना, कि दोनों कार्बन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ टू देम दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड, दे आर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, बात है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है हमारा ट्रिपलेट कार्बन, कौन सा कार्बन आ रहा है, ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन, तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या होगा, हम ये कहेंगे कि बोथ द इलेक्ट्रॉन दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, देखिए होगा ना, ये आपका सेम डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर थ्री ट्रिपलेट कार्बन, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, सुनिए ध्यान से सुनिए, देखिए देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर क्या रहेगा, कि ये इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, वन इलेक्ट्रॉन क्लॉक बाय डायरेक्शन और इट इज एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन सेम रहेगा, वहां अंतर क्या रहेगा, जो ट्रिपलेट कार्बन में अभी अपोजिट डायरेक्शन में थे, अब दिस टू इलेक्ट्रॉन दे आर कमिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम में आ गए हैं ना। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दिस इज द CH2 और ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका एक के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन दूसरा नहीं बनाएगा, कौन बना सकता है, जिसका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन किसका है, दिस इज मूविंग इन द क्लॉक बाय और दिस मूविंग इन एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो इसका तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका इसके साथ बॉन्ड कभी नहीं बनेगा ना, इसका नहीं बनेगा, तो एक तो हम बना सकते लेकिन दूसरा नहीं बना सकते। तो एक जब बनाया तो कैसा बनाया, देखिए ऐसा बना दिया, ऐसा बन गया, ठीक है, देखिए ऐसा बन गया, दिस इज CH2 और क्या हुआ, जैसे आपका ऐसा हो गया और ये आपका ऐसा होगा, दिस इज एमी, yes.
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो तो इसे इज स्पिन रोटेशन। अब ये आया प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। अभी बॉन्ड बन सकता है लेकिन अभी बॉन्ड नहीं बन सकता इस सिचुएशन में। बिफोर द स्पिन रोटेशन द बॉन्ड कैन नॉट बी पॉसिबल। आफ्टर द स्पिन रोटेशन बोथ द इलेक्ट्रॉन दे आर कमिंग इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में आया तो इमीडिएटली ये बॉन्ड बना लेंगे। देखिए जैसे बनाया बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए ऐसा बन जाएगा और दिस एमी और दिस एमी। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, ये आपका सिस बन गया। और दूसरा क्या होता है, ये तो स्पिन रोटेशन हो गया, स्पिन रोटेशन ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हो जाएगा कि बॉन्ड रोटेशन। बॉन्ड रोटेशन कहाँ पॉसिबल है कि इसका सिंगल बॉन्ड रोटेशन करा दिया। क्या करा दिया, बात नहीं, सिंगल बॉन्ड रोटेशन। देखिए सिंगल बॉन्ड रोटेशन, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन किसका करा सकते हैं कि जो हमारा एल्कीन है। एल्कीन कौन सी है, दिस द एल्कीन। इसको हमने ऐसा किया, देखिए दो पेन लाइए, दो पेन। सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए तो ये आपका ऐसा है ना, दिस है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम ऐसा रोटेट कराएंगे, दिस ऐसा कि मिथाइल ग्रुप इज कमिंग एट दिस प्लेस एंड हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू दिस प्लेस। आ जाइए, तब क्या होगा, व्हाट एवर द ओरिएंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी अपोजिट। कैसा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए आपकी बस इधर को जा रही है तो कल्याणपुर जाने के लिए तो रोड बदल दीजिए, पूरा रोड को मूवमेंट करा लीजिए, या फिर बस को आप घुमा दीजिए, यू टर्न ला दीजिए। तो यहाँ पे रोड बनाना, ऐसा रोड तो मूव नहीं करता लेकिन जापान वगैरह में आपने देखा जैसे किया सिंगल बॉन्ड रोटेशन। ठीक है ना। तो जब बॉन्ड रोटेशन के बाद, ये बॉन्ड नहीं बनाया, अभी गलत हो गया, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, जो आपका ऐसा था दिस इज द SiH2 और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा था, दिस इज मूविंग दिस प्लेस। तो जी आपका इधर हो गया, ऐसा हो गया, और ये इधर देखिए Me हो गया, और यहाँ पे क्या है सीधा गलत बन गया, तो अब सही है। ठीक है ना, आगे ऐसे होगा आपका सिंगल बॉन्ड रोटेशन, दिस मिथाइल इज कमिंग टू दिस प्लेस एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू दिस प्लेस। और यहाँ पे जो स्पिन है आपकी क्या होगी, अपोजिट होगी, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कमिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना। अब देखिए इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, तो हम ये कहेंगे इन दिस सिचुएशन बोथ द स्पिन दे आर इन द राइट कन्फॉर्मेशन, राइट ओरिएंटेशन। जैसे कोई भी आपका ओरिएंटेशन होता है, जब वो राइट ओरिएंटेशन में आ जाएगा तभी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके पहले वो राइट ओरिएंटेशन में नहीं था, अब ये किसमें आ जाए, राइट कन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं पूरा मॉलिक्यूल के लिए, या स्पिन के लिए बोल सकते हैं, इट इज इन द राइट ओरिएंटेशन। अब देखिए यहाँ पे इसको बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहां से यहां तक कर दिया। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए ऐसा होगा ना, ये तो सेम ऐसे ही है, केवल ये मिथाइल यहाँ पे आ रहा ना, ये तो आगे इधर ही रहेगा, तो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिथाइल आपका इधर ही होगा, और यहाँ पे सीधा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे मिथाइल। तो हम देखेंगे यहाँ जो प्रोडक्ट बना आपका क्या बन गया, ट्रांस बन गया। कौन सा बन गया, तो हमने देखा कि आपको सिस हमने लिया था, तो आपका सिस भी बना और ट्रांस बना, कितना ट्रिपलेट कार्बन के केस में। लेकिन सिंगलेट कार्बन के केस में हमारा एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिस बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। कार्बन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, whereas triplet carbene is non-stereospecific in nature.
एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये दिया था, अब इसको समराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ था, बोथ द मिथाइल ग्रुप सेम साइड, तो हमने रिएक्टेंट क्या लिया था, रिएक्टेंट लिया था हमने सिस, ठीक है, और इसका रिएक्शन किससे कराया, सिंगलेट कार्बाइन से कराया। तो हमको जो प्रोडक्ट बनेगा, बात नहीं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, सिस प्रोडक्ट। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बाइन वी आर गेटिंग ओनली वन प्रोडक्ट। कौन सा बन गया, सिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने दूसरा दिया, एमी और दिस एमी, और फिर इसके बाद सिस कराया और उसकी किससे रिएक्शन कराई, CH2, फिर रिएक्शन में हुआ तो आपके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। दो प्रोडक्ट कौन से हैं, सीधा प्रोडक्ट इससे हो गया, और दूसरा क्या हुआ, इससे हुआ, ये क्या हुआ, ट्रांस। तो हमने सिस एल्कीन लिया था, सिस एल्कीन। जब हम सिस एल्कीन ले रहे थे, वी आर गेटिंग सिस एंड ट्रांस बोथ द प्रोडक्ट इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बाइन। और सिंगलेट कार्बाइन में क्या ले रहे थे, कि सिस ले रहे थे, तो हमारा सिस ही बन रहा था। तो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या हुआ, स्टीरियो स्पेसिफिक उसको बोलते हैं कि जिसमें डिसाइड हो गया जैसा रिएक्टेंट है वैसा प्रोडक्ट है। और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक मींस कि उसमें डिसाइड नहीं, कभी कभी सिस भी मिल रहा है, उसके साथ साथ दूसरा बॉडी भी पॉसिबल है। बताइए इसका, चलो बताते हैं, नोट कर लिया, वेरी गुड क्वेश्चन। 5 कार्बन इनवॉल्व, जैसे 5 कार्बन इनवॉल्व होते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम इसकी आयुपेशी नेमिंग देखेंगे, ठीक है ना। आयुपेशी नेमिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसे मान लीजिए आप बात नहीं, बात मत करेंगे, यहाँ पे ये कैसे, दिस इज द CH3, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो CH3, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, दिस इज आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दिस इज 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कार्बन है, तो उसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं, 2 और 3 पे आपका कौन सा लगा है, मिथाइल। जैसे मान लीजिए आपका CH3 ग्रुप होता है तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल, सभी जानते हैं ना, दिस इज द मिथाइल। और दिस इज द CH2 ग्रुप में आपका मैथिलीन होता ना, तो आपको बोलते हैं मिथाइलिन, ठीक है, मिथाइलिन होता है। तो यहाँ पे 2,3 मिथाइलिन हो जाएगा, 2,3 तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो मैथिल कब हुआ, एन हमने हटा दिया, एन हटा के क्या कर दिया, बाइल हो गया, मैथिल हो गया। अब जो CH2 ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, उसका पूरा नाम हो जाता है मिथाइलिन। मिथाइलिन हम कैसे लिखेंगे, ये तो आपका मीथेन हो जाता है, तो मिथाइलिन तो ऐसा लिखना पड़ेगा, मिथाइलिन, यहां पे लिखते हैं मिथाइलिन, METHYLENE, मिथाइलिन हो गया। अब यहाँ पे ये मिथाइलिन यहाँ तक जोड़ना, लीन जोड़ना बहुत कंपलसरी है। क्यों जोड़ना कंपलसरी है, फॉर द CH2। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ हटा देंगे बाई जोड़ देंगे, तो मिथाइलिन जोड़ना कंपलसरी है। अब यह कह सकते हैं बाई को हटा के मिथाइल, ऐसा आई ऐसा कर सकते हैं, मिथाइलिन, मिथाइलिन लाइन क्या हो रहा है, मिथाइलिन नाइल, ये हटा के क्या हो गया, अब इट इज कमिंग इन द सफिक्स प्रीफिक्स, समझ में आ गया मेरी बात। तो डबल बॉन्ड नहीं लगता, तो इसलिए तो इसको जोड़ना जरूरी है, EN को जोड़ना, इसको हटा देंगे, यहीं लगा देंगे, इसमें नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। डबल बॉन्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड हो गया ना, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 ही तो हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन तो होते हैं इस कार्बन के डबल बॉन्ड के केस में। लेकिन यहाँ पे कार्बन के केस में क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ही, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं सैचुरेशन एंड सैचुरेशन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, when 2 hydrogen present at the same carbon atom, 2 valency they are there, hydrogen से नहीं, 2 valency are there, it means this is the methylene. When the 2 valency it is in the case of double bond, when it is the case of
मैथिलीन ग्रुप। तो यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4, तो 2 और 3 पोजीशन पर 2 और 3 मिथाइलिन, दिस मिथाइलिन है 2 और 3 पोजीशन आपका, दैट दिस इज द ब्यूटेन, देखो ओनली ब्यूटेन। तो क्या हो गया 2 3 मिथाइलिनाइल, क्या हो जाएगा 2 3 मिथाइलिनाइल। तो सही कर लीजिए भैया, मैं मेरी बात आया समझ में? नहीं मिथाइलिन, CH2 मिथाइलिन बोलते हैं। जब प्रीफिक्स में लेंगे बाइल हो जाएगा। प्रीफिक्स में लेंगे सर, अगर ऐसे कंफ्यूजन लग रही है लाइन में बनाने की, तो डायरेक्ट जैसे कार्बन लगा के करते हैं वैसे। हां सर, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर की जगह तो सिंपल बनाने, ये तो आप ऐसे ले सकते हैं सिस 1 2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। नहीं बात इसका नहीं है, एग्जाम में तो वो जैसा पूछेगा उसके अनुसार आंसर देना होगा, आप अपने अनुसार थोड़ी दोगे कि इसमें ये होगा। आपने जिस कार्बन भी लगाया है, हाँ कार्बन को लगा हाँ लगा सकते हैं, ये तो BSc में आगे आप अंडरस्टूड मानिए, 4 वैलेंसी होती है, तो वहां पे अगर ऐसा लिखते हैं जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में दिस इज राइट, उसका मीनिंग क्या होगा, जैसे CH3 होगा, ये CH3 है, दिस इज CH2, दिस CH2, दिस CH2, दिस CH2, दिस CH2 एंड दिस इज द CH3, अंडरस्टूड है, आपको सोचना नहीं है।